ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। सफाई कर्मी हैं जिनका समाज में बहुत ही अहम भूमिका है प्रदूषण के संरक्षण में या सफाई में। ये हमारा कॉलेज और प्रभात दास फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हमारे कुछ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया और ये हमें खुशी दे रहा है, फ़ख्र दे रहा है। वो हमारे भाई हैं, बराबर का हक है उनका और उनका जो भूमिका है समाज में उनको हम सम्मानित करते हुए उनको सम्मान देते हुए इस कार्यक्रम को किया। सर, अपना शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी। मैं इस कॉलेज में अंग्रेज़ी का प्राध्यापक हूँ और IQAC का कोऑर्डिनेटर। आज हमारे कॉलेज में रोल ऑफ पीपुल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विषय के एक छोटा सा सेमिनार का आयोजन किया गया है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और हमारे कॉलेज के IQAC के संयुक्त तत्वावधान में बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आज आपने देखा किस तरह से जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। जब समाज ये समझेगा कि जिसको हम गंदगी समझते हैं, जिसको कोई हाथ तक नहीं उठाना चाहता और कोई अपने जीविका के निर्वाह के लिए समाज का कोई वर्ग उसको उठाता है, उसको बेचता है, उसकी रिसाइकलिंग करवाता है, यही भावना हमें अपने छात्रों में भरनी थी। इसलिए इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं MLSM कॉलेज और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो कचरा बीनते हैं उनको उनके लिए सम्मान समारोह था और उनका योगदान है पर्यावरण को बचाने में। चूँकि प्लास्टिक को वो चून करके उसको रिसाइकिल कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और नगर निगम तो उसको डंप कर देता है। इससे बेटर है कि ये लोग उसको रिसाइकिल करते हैं और पर्यावरण को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए फाउंडेशन उनको सम्मानित करती है। और ये पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज शहर में गहन वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई है। ये 15 बजे से 4 बजे तक उसमें हम लोग अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चेक कर रहे हैं सभी का डिक्की बॉडी, और ख़ास करके युवा वर्ग
जो ट्रिपल लोडिंग चलते हैं या पल्सर अपाची जो फास्ट गाड़ी रखते हैं, वैसे गाड़ी पर हम लोग की विशेष नज़र। अभी तक के चेकिंग में कुछ ऐसी बरामदगी अभी तक तो नहीं पकड़ाया है, लेकिन आगे अभी और चेकिंग जारी रहेगी और पकड़ाता है तो फिर बात। सर शुभ नाम कौन थाना से सर? ये नगर थाना का चेकिंग पॉइंट है, भोगेंद्र नाथ चौक। क्या नाम हुआ सर? हम नगर थाना के इंस्पेक्टर कम SHO हैं सीताराम। जनवरी के अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी समेत संयोजक अमरेंद्र झा, डॉक्टर बुचरू पासवान, जीवकांत मिश्र, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर बूढ़ा भाई चंद्रेश जी समेत हमार सब कार्यकर्ता से दिल्ली में मिथिला राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एम्स के स्थापना में जे कोनो दिक्कत दरभंगा में भऽ रहल हन, मिथिला के राजधानी दरभंगा में, तकरा पुनर्वापसी बा इज्जत तय के लेल हम सब गोटे घेरा डालो डेरा डालो के आह्वान केने छी। हम करलहुँ कहलहुँ ने, ओही लेल हम पूर्वों में कई बेर कहि चुकल छी जे आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी, इंडस्ट्रियल आज़ादी, बाढ़ सुखाड़, बिजली के स्थायी निराकरण के लेल राम छाड़ि कसु दोसर बिना मिथिला राज्य से हमर नहीं है। दिल्ली सरकार जे भारत सरकार है, वो सरकार हमरा 8 शेड्यूल में अटल जी के नेतृत्व में से हमरा 8 शेड्यूल में जुड़ल और पुनः BPSC में वापसी भेल। तो ओतसँ जहन सब कुछ हमरा भेट गेल, तो एतऽ हमरा पढ़ाइयों में अन्य भाषा के शिक्षक के बहाली नियोजित टीचर में होइ छै, हमरा लोकन के नहीं हुई। तेँ हम अपन सारा चीज समर्पित जेना ही हम सब 80 और 96 के बीच में आंदोलन लाखों लोग के जेल भेजे के काज कलौं, तो आब हमरा सबके आर्थिक नाकाबंदी समेत घेरा डालो डेरा डालो से दिल्ली समेत और सरकार के जते पेबै तते करब, तखने हमरा सबके से अपन मांग पूरा हैत, मिथिला राज्यक निर्माण हैत, एम्स के वापसी तुरंत हमरा हैत। तही के लेल 31 के हमरा लोकनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबके आह्वान कलहुँ हन जे हम सब 80 सांसद पर घेरा डालो डेरा डालो के कार्य करै छी। प्रथम दिन एक लाइन में जवाब दीजिए। भारत सरकार के घोषणा 4टा पूर्व में भेल छै, भोपाल समेत 4टा, ओकरो पूर्ण रूपे पूरा नहीं हो सकल है। हम कहै छी ओहि 4 के समेत दरभंगा में एम्स के स्थापना के लेल भारत सरकार के निर्णय और बिहार सरकार के रिकमेंडेशन आ 7.5 करोड़ के जन आकांक्षा से पूरा के लेल हम, लेकिन परंतु इसलिए नहीं जाने छे, हम एकटा बात बुझे छे जे संसद को घेरा डालो डेरा डालो के अंतर और एठुना जते लोकल सांसद समेत देश के सब सांसद के निवेदन करै छी जे ई हमर पिछला प्रदेश जे मिथिला, तकरा लेल अहाँ एम्स जरूरी है, ई बॉर्डर एरिया है, तेँ हमरा कोनो टेक्निकली कोनो दिक्कत नहीं छे। आ पानि एतऽ तऽ हम मांगे कऽ रहलहुँ हन जे बाढ़ि के स्थायी निराकरण अहाँके कहि रहलहुँ हन जे आइसँ देबै जे संपूर्ण मिथिला में पिए के लेल पानी नहीं भेटै छै। काल्हि हम अपना गाम दिस आनंदपुर सौरा गेलहुँ, बसहा बिशनपुर माखनपुर से एहिठुना चापा कल में पानी नहीं भेटै छै, तो जाहि प्रदेश में मिथिला में पिए ले पानी नहीं हमरा भेटत, तकरा से हम कामना की कऽ सकै छी। तेँ हम मांग करै छी जे स्थायी हमरा तखने भऽ सकत
जे मिथिला राज्य है जाहि प्रदेश में पानि पिए ला नहीं भेटे तकरा से हम उम्मीद कऽ सकै छी। घोषणा तऽ बहुत होइ छै, बेर बेर से घोषणा होइ छै जे दरभंगामे से अहाँके एम्स बनि रहल हैया चिट्ठी निर्गत भेल। माने बिहार सरकार बेर बेर कहै छथिन जे अहाँके जल्दी हैत, लेकिन ओ गंगाके ओहि पार मगहमे सभटा सुझै छनि आ मिथिलाके एखन तक नहि सुझै छनि। तऽ से एकर सच्चाइ तऽ ई छै जे बेर बेर ओ अनाउंस करै छथिन, या चिट्ठी निकलि गेल कहै छथिन आ बनै नहि छै। तऽ औचित्य हुनका इएह छनि जे एकर से माने सही से निरूपण करथि एम्सके एहिठाम। और हमर पूर्ववक्ता कहिए चुकलथि हैं जे हमरा बहुत समस्या यऽ आ ओ समस्याके निदान नटसेलमे एकेटा है, मिथिलाके सर्वांगीण विकासके लेल हमरा मिथिला राज्य चाही। उठाता रहा कि ये उठे और जो जितना गरीब है उसके तहत आरक्षण आप जो भी लाना हो ले आइए। फिर सरकार आपकी है, जनसंख्या की जनगणना तैयार हो गई है। मेरा आग्रह है कि 31 तारीख से 13 के बीच में उसको आप रिपोर्ट ले आई, सदन में ले आई। इसके इंतजार में क्यों है? और मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं, जब 65% 2021 में ओबीसी होगा तो फिर आरक्षण क्या 100 के बाद लाइएगा, बाहर से लाइएगा? और जिस ऊंची जात के गरीब आदमी को आरक्षण देने की बात हम लोगों ने की, जो हमारा सदियों से वो कोई भी गरीबों को, किसी भी जात के गरीबों को समान अवसर, पप्पू यादव सभी दिन का। लेकिन आप हमको एक बात बताइए, आप गरीबी का मूल्यांकन जनसंख्या को नहीं रखिएगा, और यदि गरीबी का मूल्यांकन 64,000 रुपया तनख्वाह, 8 लाख रुपया और 5 एकड़ जमीन को रखिएगा तो फिर बीपीएल फैमिली का क्या होगा? कल तक बैकलॉग जब सीट रहता था तो आपको लड़का ऊंची जात के या किसी भी जात का होता था, जिसमें 80% समान सीटों पर ऊंची जात के जीनियस लड़के बैकलॉग में उसका सीट भरपाई हो जाता था। ईबीसी, एसटी, एससी और ऊंची जात, सारे 59% के बाद 40% तो आपने ऊंची जात के जीनियस लड़के को बर्बाद किया। अब तो उसमें एसटी, एससी का जो सीट है, यदि वो नहीं भरपाई होती है तो उसमें आप तो जनरल कोटा से आप भर नहीं सकते हैं, तो गया वो। दलसिंह सराय में जितेंद्र भगत, फिर कुंदन यादव, फिर अखिलेश राय, फिर रघुवर राय, लगातार दरभंगा में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं, लगातार बलात्कार। क्या कारण है? इस बिहार और देश का नेता, अभी अंजना पटवाह को गोली बलात्कार करके खत्म कर दिया गया। एक आदमी, नेता, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष कोई नहीं गए। अभी एक दलितों की लड़की के साथ बलात्कार करके पटरी पर फेंक दिया गया भभुआ में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष कोई नहीं गया।
अभी 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुए कोई नहीं गया। लगातार 21 हत्या हुई है हाजीपुर में। 2 स्टूडेंट, एक टीचर और एक स्टूडेंट का गोली मार करके खत्म कर दिया गया। रामविलास पासवान जी वहीं से हैं। महसौल में गरीब ब्राह्मण 2 और 3 भूमिहार समाज के किसानों को गोली मार दी गई, उठा करके नरसंहार हो गए। आश्चर्य होगा आपको, रामविलास पासवान जी वहीं से सांसद हैं। नित्यानंद यादव जी वहीं से बिलोंग्स करते हैं। और महाभारत की पटकथा लिखने वाला 2 ललबबुआ वहीं से है। 4 आदमी वहीं से है और ये चारों अभी तक किसी एक हत्या और बलात्कार में हाजीपुर नहीं पहुंचे। अभी हमारी 9 बजे हाजीपुर में सभा है, प्रतिकार मार्च है और बंद का है। आखिर कारण क्या है? अपराधी माफिया ये इशू क्यों नहीं बने? बलात्कारी इशू क्यों नहीं बने? हम कल PIL फाइल करने जा रहे हैं। प्रियांशु पटेल 9 साल की मासूम बच्ची रानीगंज में, कल आलमनगर में बच्चियों का बलात्कार हुआ, अंजना पटवा। इन सारे मुद्दों को लेकर के, भभुआ को मुद्दों को लेकर मैं CBI इंक्वायरी की मांग करूंगा। इसकी पूरी जांच हो कि सरकार किस तरीके से बलात्कार केस को डाइवर्ट करती है और कैसे कहीं ऑनर किलिंग तो कहीं किसी का करके दिग्भ्रमित करती है। बिहार के हालात आज दुनिया के हालातों से, कश्मीर के हालातों से, आतंकियों से भी, उग्रवादियों से भी बड़ा जगह। यह बात हम नहीं, कश्मीर के गवर्नर ने सीधे तौर पर कहा है कि कश्मीर में जितनी हत्या 7 दिनों में होती है, पटना हाजीपुर में उससे ज्यादा हत्या 1 दिनों में होती है। जब बीजेपी के गवर्नर ने इस बात को स्वीकार कर लिया है तो फिर बिहार में बचता क्या है? और इतनी बड़ी घटना के बावजूद मुझे आश्चर्य लगता है, सत्ता पक्ष को दही चूड़ा तिलकुट से फुर्सत नहीं है और विपक्ष को बुआ को गोर लगने और कलकत्ता में हाथ हिलाने से फुर्सत नहीं है। ये कब तक दही चूड़ा तिलकुट का इस्तेमाल करिएगा? कब तक? मुझे तो आश्चर्य होता है। कब तक पैर छू करके और जाति का उन्माद? हम तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, चाहे वो भाजपा हो, चाहे ये ट्विटर चौपाल चलाने वाला राजद। ये लालू यादव राजद नहीं है। लालू यादव राजद बहुत पहले ही मृतप्राय हो चुका है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास किया, ये राजद अहंकारियों का, दुष्टों का, धूर्तों का जमात है। जो ट्विटर चौपाल की बात करता है, 2 लाख आदमी ट्विटर पर नहीं हो जिसका वोटर, और 21 हत्या हो कांग्रेस ने। हम तो कहते हैं एक बार सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, औकात का पता सबको चलना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार जी भी लड़ ले अलग। ट्विटर चौपाल ललबबुआ जो है अहंकार में बहुत मस्त है, तो इनका अहंकार का भी पता चल जाएगा कि कितना, और अपने अपने जिला में चुनाव लड़े। लगभग 30-35 युवा और आरजेडी से लगभग 15-20 युवा छोड़ के जन अधिकार पार्टी में उन लोगों ने पप्पू यादव के साथ अपनी आस्था को दिखाया है और इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये लोग अपना सहयोग और बहुमूल्य टाइम देंगे ताकि पार्टी की उन्नति और तरक्की में काम आ सके। जिम्मेवारी जिस तरह के अभी का जो राजनीति हालात है, उस चीज़ को देखते हुए जो अच्छा दल जन अधिकार पार्टी आया है, पप्पू यादव के निष्ठा के जो सिस्टम उनका देखते हैं, हर जहाँ मर्डर हुआ, जहाँ कोई भी ऐसा कांड होता है, पप्पू यादव ही एक ऐसा मर्द का बच्चा है जो हर मोमेंट पर, हर पॉइंट पर, गली कुची या सलाब का भी टाइम आया, उसका भी पोजीशन देखिए। कोई नेता घर से नहीं निकला, कोई MP घर से नहीं निकलता था।
और पप्पू यादव कब सोते हैं ये हम कार्यकर्ता को भी समझ में नहीं आता कि वो कब सोते हैं कब जागते हैं। 24 घंटा उनका हमेशा सफ़र में वो रहते हैं। जो जनता के सेवा, गरीब के घर में जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं वहाँ पप्पू यादव का नाम पहुँचता है। और इसीलिए उनकी मेहनत और उनकी लगन गरीबों के लिए, हमदर्दी और हर जगह स्पोर्ट पर पहुंचने का कारण, इसीलिए मैं पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी मैं ज्वाइन किया हूं। दरभंगा जिला नगर अध्यक्ष सैयद खलीकुज़्ज़मान उर्फ पप्पू। मकसद था इस सम्मेलन का? देखिए, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आनंद मोहन जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पे जो जनता की समस्याएं हैं और लोगों से रूबरू होने के लिए हम लोग आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं और उनकी समस्याओं पे लड़ने के लिए हम लोग आए हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि 3 तारीख को आप लोग को पता ही है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो उससे पहले लोगों के बीच में हम लोग खास करके अपने लोगों के बीच में जाके उन्हें न्योता देने के लिए आए हैं कि वो जो आज यूथ के एक सिंबल हैं राहुल जी पूरे देश भर में, उनके हाथ से हाथ मिलाएं और ये जो लड़ाई है हमारी अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। अभी आप लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करेंगे? बिल्कुल मजबूत तो हम लोग करेंगे ही, और मजबूत है ही कांग्रेस, इसमें करने की क्या बात है। कांग्रेस तो मजबूत है, हाँ हम लोग आए हैं तो और मजबूती होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के संबंध में क्या कहना है आपका? बिहार के संबंध में आप देख ही रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। आज युवाओं के बीच में हम लोग हैं, युवाओं से पूछिए क्या हाल है, नौकरी मिली क्या, हाँ आज पढ़ाई हो रही है क्या, पढ़ाई में कितनी धांधली हो रही है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आज बिहार बोर्ड का जो हाल है, हाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाते हैं, बोर्ड का नाम लेते हैं तो उनकी बेइज्जती कर दी जाती है, उनके मार्क्स का कोई मायने नहीं है क्योंकि इतनी धांधली हो रखी है। फिर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें बिहारी बिहारी करके चढ़ाया जाता है। हाँ हम लोगों का कोई वजूद नहीं है जैसे ऐसा लगता है। हाँ और कौन रिस्पॉन्सिबल है? 15 साल से, लगभग 15 साल हो गए नीतीश कुमार जी को। हाँ क्या किए? तीसरा टर्म आ गया उनका, क्या किए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्यों आज हमारा युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है? क्यों हमारे साथ मारपीट हो रहा है? क्यों नहीं बिहार में ही नौकरियों की व्यवस्था हुई? क्यों नहीं हमारे पढ़ाई की का वैल्यू बढ़ाया गया? ये सब क्वेश्चन है और पूछने वाले हैं हम उनसे। अब एक दूसरा बताइए कि कई राजनीतिक दल युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात होती है और जब इलेक्शन की बात होती है युवाओं को दरकिनार किया जाता है। तो इस संबंध में क्या आप भी युवा हैं? आपको हम ये बताए, मतलब आप जान ही रहे हैं कि जब बिहार पीपल्स पार्टी थी तो युवाओं को ही टिकट दिया गया था। आज जैसा कि माननीय मीडिया कर्मी जानते हैं कि हमारे क्रांतिवीर पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी का जन्मदिन है और हम लोग आनंद मोहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आनंद दिवस मना रहे हैं। और आनंद दिवस मनाते हुए बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो मक्कारी के जाल में उनको फंसाया है, निर्दोष आनंद मोहन जी जो जेल में है, बहुत जल्दी सम्मानजनक तरीके से अगर उनका रिहाई नहीं हुआ तो ये आंदोलन रोड पे होगा।
हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में हम लोग जाएंगे, प्रेम सम्मान से कार्य करता जाएंगे आनंद मोहन जी के सम्मानजनक रिहाई के लिए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मक्कार पार्टियों को, जिसने मक्कारी से निर्दोष आनंद मोहन जी को जेल में रखा है और उनकी सजा खत्म भी हो गई है, फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। अगर बहुत जल्दी उनको सम्मानजनक तरीके से रिहा नहीं किया गया तो हम लोग हर ब्लॉक प्रखंड में आंदोलन करेंगे। हम लोग हो सकता है आत्मदाह भी करें, भूख हड़ताल पर भी बैठ जाए। जन्मदिन मनाया गया आनंद मोहन जी का, क्या कहेंगे इस पर? आनंद मोहन जी का जन्मदिन मनाया गया, क्या कहेंगे इस पर? आनंद मोहन जी को जन्म दिवस मनाते हुए आनंद दिवस के रूप में हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं मक्कार पार्टियों को। जल्दी ही आनंद मोहन जी को अगर सम्मानजनक तरीके से रिहा नहीं किया गया तो रोड पे खून की नदी बहेगी, आत्मदाह होगा, भूख हड़ताल होगा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद जिलाध्यक्ष। हाँ सर, कहा जाए कार्यक्रम किस प्रकार का है? आज दरभंगा में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम लोग समाज के प्रति काम करते हैं। हमारा पूरा संगठन पूरे ऑल इंडिया में काम करता है। अगर समाज की 5% गंदगी भी हम लोगों ने ख़त्म कर दी तो बहुत बड़ी बात है। यही हमारा उद्देश्य है कि समाज के प्रति हम लोग काम करते हैं। ये हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य है। इस संस्था के बारे में कुछ बताइए सर। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि वे समाज के कल्याण के लिए जो जिनका हनन होता है उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक हम लोग पहुंचाते हैं और जो मजलूम बच्चे हैं, आदमी हैं, उनकी हम सहायता करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार में ये पहला कार्य है कि और भी कोई है? नहीं, बिहार में तो कई बार कार्य हो चुके हैं। आपका पूर्णिया में, पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, बेतिया में, नरकटियागंज, वैशाली, पटना, हर क्षेत्र में है हमारा। तो ये मेरा बिहार में 4था-5वां राउंड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की अपन्ना बहुरानी जो है वो भी हमारे संगठन से जुड़ी हुई है। शायद आप लोग पहली बात उनसे परिचित होंगे, तो वो भी हमारे संगठन से जुड़ी हुई है। क्या नाम हुआ सर अपना? विजय शर्मा, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मनोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से यह कार्यालय संभव हुआ है। और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं विजय शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम लोगों की जो कोशिश है कि जैसा कि हमारे संगठन के नाम से आप लोग जानते हैं कि ये मानव अधिकार युवा संगठन है, जिसमें हम समाज के उन तबके के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। और आप लोगों के सहयोग से और भी अच्छी तरीके से करना चाहेंगे, ताकि वो जो तबके जिन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं या जिनका किसी भी तरीके से शोषण हो रहा है, तो हम लोगों की यही कोशिश है कि उनको उनका हक मिल सके। और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या प्रशासनिक तरीके से हो। अगर किसी भी तरीके से किसी का शोषण होता है तो हम और हमारी संस्था समाज के उत्थान के लिए उनके साथ खड़ी हुई हमेशा नजर आएगी। जी सर, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम पुरेंद्र कुमार है। कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ और अपने संस्था में लीगल एडवाइज़र की पद को जो है ग्रहण किया हुआ है मैंने। किस किस को बताया? वेरी गुड। तो सर भी बिहार पटना से ही हैं। तो सर के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि भाई बिहार के बच्चे जो होते हैं वो मेधावी तो होते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन जो है वो सही नहीं मिल पाता, और इस वजह से वो बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस या ये कह लीजिए सही मेंटर नहीं मिल पाने की वजह से वो बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसी के चलते सर के जो अन्य साथी थे उनके साथ मिलकर के एक संस्था न्यूक्लियस एजुकेशन की स्थापना की। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले नाम है AKK सर, अखिलेश कुमार कांतेड़ सर, ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ पे। फिर है SKM सर, सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर है विशाल जोशी सर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उसके बाद सर स्वयं हैं, और उसके बाद है अमित गुप्ता सर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इन सब के साथ मिलकर सर ने न्यूक्लियस एजुकेशन की स्थापना की, जिसका कि उद्देश्य ये रखा कि ऐसे सभी बच्चे जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या अन्य किसी वजह से वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। तो ये आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि सर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी सी देर में सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आएँ और आप लोगों का मार्गदर्शन करें, आप लोगों को मोटिवेट करें, आप लोगों की जो बोर्ड से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका समाधान करें। लेकिन इसके पहले आप लोगों को जब आप एंटर कर रहे थे तो एक फॉर्म दिया गया होगा, फीडबैक फॉर्म। जब आप सेमिनार से बाहर निकलेंगे तो वो फीडबैक फॉर्म आपको भरना है, और सेमिनार के दौरान आपका अनुभव किस तरीके का रहता है वो आपको उसमें भरना है और हमारे टीम मेंबर्स को सबमिट करना है। इसी के साथ एक खाली कागज भी आपको दिया गया और अपना नाम भी लिखना है, अपनी क्लास भी लिखनी है, ठीक है। वो क्वेरी फॉर्म आप सर जब अपना संबोधन आपको दे देंगे, सर जब आपको मोटिवेट करेंगे, उसके बाद हमारे टीम मेंबर्स आपसे वो क्वेरी फॉर्म जो है वापस ले लेंगे। उसमें आप अपनी क्वेरी लिखिएगा और वो आपकी क्वेरी जो है हम सर तक पहुंचाएंगे और सर उनमें से फिर कुछ सवालों के जवाब देंगे। क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज न्यूक्लियस के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने दरभंगा में एक कार्यक्रम आयोजित कराया था, न्यूक्लियस एजुकेशन जो कि कोटा की संस्थान है। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों को बोर्ड में किस तरीके से अपने एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट करें, उसके लिए हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से करना है। जो फैसिलिटी न्यूक्लियस एजुकेशन बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को दे रहा है उसके बारे में हम लोगों ने कोशिश की है यहाँ पे बच्चों को बताने की। साथ ही साथ बच्चे को किस तरीके से अपना अध्यापन करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने डेली के लाइफ में किन पॉइंट्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ कोटा में जो पढ़ाई होती है या जो कोटा के मटेरियल हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको कोटा में आने से पहले ये नहीं पता होता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सारी बातों का विस्तार से मैंने, जो कि अमरनाथ आनंद और हम लोगों ने न्यूक्लियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है एज ए डायरेक्टर, आज बच्चों के बीच में रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संस्था कुछ नया कर रही है। दरभंगा में भी संस्था डाल रही है अपना ब्रांच। दरभंगा में ब्रांच तो नहीं डाल रही सर, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ टाइम टू टाइम हम आएँ और वर्कशॉप्स अरेंज करें, सो दैट कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक्चुअली पता चल पाए कि उनके पर्टिकुलर क्लासेज में किस किस तरह के नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको किस तरीके से क्लियर करें। तो सारी चीज़ों की कोशिश न्यूक्लियस एजुकेशन करेगी यहाँ पे दरभंगा। जी आपका शुभ नाम? अमरनाथ आनंद, अन्ना सर कहते हैं बच्चे।
बिहार, उड़ीसा और झारखंड का बहुत कदीम, मुत्तहदा, मजबूत प्लेटफार्म है मुसलमानों का। ये एक इदारा नहीं, एक तंजीम और एक तहरीक है जिसका काम मुसलमानों को कलमे वाहिदा की बुनियाद पर एक रखना है, इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ रखना है। इस इदारे की बहुत सारी तंजीमें मुख्तलिफ़ अज़ला में तकरीबन 60 से 70 दारुल क़ज़ा, इसी तरह दारुल इफ्ता और मुख्तलिफ़ शोबे काम कर रहे हैं। इस इदारे अपने इब्तिदा में जब सन 1921 ईस्वी में इसका क़याम हुआ, उस वक्त 8 शोबों में काम करना शुरू किया। उसमें एक बहुत ही बुनियादी शोबा जिससे तमाम मुसलमानों को जोड़ा जाता है, वो शोबे तंजीम कहलाता है। उसके ज़रिए से इमारत शरिया का हर गांव, हर महल्ले, हर पंचायत, हर ब्लॉक और हर ज़िला में नक़ीब, नायब नक़ीब, मुशीर नक़ीब, सदरुन नुक़बा और रईसुन नुक़बा, एक इस्तिलाह है शरीयत की, वो हर जगह इमारत शरिया का यानी अमीर का नुमाइंदा होता है। वो अमीर की बातों को लोगों तक पहुंचाता है और लोगों की जो बातें होती हैं, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसके मामलात होते हैं, वो अमीर तक पहुंचाते हैं। तो ये जो इजलास इमारत शरिया के बैनर तले दरभंगा में 2 दिनों का तकरीबन 4 और 5 फरवरी सन 2019 ईस्वी को ये प्रोग्राम होना है। हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हैं, सज्जादा नशी खानकाह रहमानी मुंगेर भी हैं और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत हैं। इनकी सदारत में, इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम इसी मदरसा इमदादिया लहरिया सराय दरभंगा में पूरे दरभंगा ज़िला के नक़ीब, नायब नक़ीब, उलमा, अइम्मा, दानिशवरान, मिली और समाजी कारकुनान पर ये ख़ुसूसी इजलास। इसमें उन लोगों से तरबियती बात होगी जिसको आप ट्रेनिंग कहते हैं कि एक मुसलमान को मुसलमान होने के नाते उम्मत के लिए क्या करना चाहिए, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उसका क्या रोल होना चाहिए। एक आलिम है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, एक दानिश्वर है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक समाजी कारकुन, मुखिया, सरपंच और वार्ड कमिश्नर है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर इस प्रोग्राम में 4 नशिस्तों में बात होनी है। हज़रत अमीर शरीयत का प्रोग्राम इस तरह होगा कि जिस तरह अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ आप पूछ रहे हैं, कुछ मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह हज़रत अमीर शरीयत लोगों से पूछेंगे हालात, पूरे दरभंगा ज़िला के क्या हालात हैं, कहाँ क्या परेशानियाँ हैं मुसलमानों के साथ, उन सब पर वो अपनी बात पेश फरमाएंगे, उसके हल की कोशिश करेंगे। जो मसला उस वक्त हल होने वाला होगा इंशाअल्लाह उसी वक्त हल करेंगे, जो बाद में हल होने वाला होगा उसके लिए तजवीज़ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम इसी नौइयत का है और आखिर में एक इजलास आम होगा जिसमें जनरली लोग जितने मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सब के सब शरीक होंगे। एक ख़ास बात यह है कि इमारत शरिया ने अपने क़याम से अब तक मुसलमानों में जितने मसलक और जितनी जमातें हैं उन सब को कलमा की बुनियाद पर जोड़ कर रखा है। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे इस प्रोग्राम में जो मजलिस इस्तक़बालिया है, जिसके हमारे बाएं जानिब इस्तक़बालिया के सदर मोहतरम एडवोकेट अब्दुल मालिक ख़ान साहब और हमारे दाहिने जानिब एडवोकेट मुमताज़ आलम साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस इजलास के इस्तक़बालिया मजलिस के। ज़ाहिर है इसके अलावा जो नायब सदूर हमारे हैं उसमें दारुल उलूम अहमदिया सलफ़िया के मुअक्कर आलिम मौलाना इरफान अहमद सलफ़ी और जमात इस्लामी के मौलाना वो बदियुज़्ज़मा साहब हैं, वो जमात इस्लामी के अमीर हैं पूरे दरभंगा ज़िला में, वो भी इसमें शामिल हैं, नायब सदर हैं वो। और शरफ़ आलम तमन्ने साहब अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के सेक्रेटरी हैं, वो भी इसमें। हमने कोशिश ये की है कि मुसलमानों में जितनी जमातें हैं वो सब हमारे मजलिस इस्तक़बालिया में शामिल हों और सब मिलकर सिर्फ़ कलमे की बुनियाद पर अपने मसाइल को हल करें। अपना नाम? अरशद रहमानी। मैं यहाँ इमारत शरिया की तरफ से काज़ी शरीयत के ओहदे पर दारुल क़ज़ा की यहाँ ऑफिस है महदौली में, मैं उसमें काज़ी शरीयत की हैसियत से काम करता हूँ। प्रोग्राम तरबियती है और ये सिखाना कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है होना चाहिए। अब आप बगल में खा रहे, चाहे आपका पड़ोसी कोई हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख है, अगर वो भूखा रह गया तो आपका खाना ठीक नहीं रहा, गलत हो गया। तो इसलिए भाईचारे के बीच में भावना कि भाईचारे के साथ चलिए,
चाहे वो किसी मजहब किसी मसलक का हो, उसको लेके सबको एक साथ लेके चलिए, किसी से नफरत नहीं। क्या नाम हुआ? अब्दुल मालिक खान। एडवोकेट कहाँ से है? बस दरभंगा। क्या है आप? हम वकील एडवोकेट हैं। क्या चीज़ बना रहे हो यहाँ पर, कैसा बना रहे हो? सर हम कलकत्ता से हर साल दरभंगा में मेरा 8 साल हो रहा है। पहले मिजोरम गुमटी का उस पर मूर्ति बनाता था। अभी इस बार में 2 साल से ये एमएलएसन कॉलेज का बगल में विद्यापति स्थान में हम मूर्ति बना रहे हैं। तो मूर्ति जैसा है हमारा दरभंगा का अंदर सबसे फास्ट मूर्ति है। जैसी कलकत्ता में जैसी सजावट होता है ना मूर्ति का, उसी रंग का मूर्ति, कपड़ा मुकुट केश उस पूरा ऑल कंप्लीट करके मूर्ति हमका यहाँ से सेलिंग होता है। और मूर्ति का रेंज भी थोड़ा हिसाब किताब से रहता है, कम ज़्यादा करके। ठीक है। मिनिमम कितना रेंज का मूर्ति आता है? हाईएस्ट कितना रेंज का है? हाईएस्ट मैक्सिमम 5,500 5,000 का अंदर मूर्ति रहता है। नीचे 700 750 का मूर्ति, हाँ 1500 का मूर्ति है, आपको 2000 का मूर्ति है। इस रंग का मूर्ति है हमारे पास, हर एक रंग का मूर्ति मिलता है। बहुत जगह मूर्तियाँ बनती हैं, तो आपके मूर्ति और उसके मूर्ति में क्या अंतर है? हमारा मूर्ति जैसी दरभंगा का जैसी मिट्टी का कपड़ा रहता है, उसी टाइप का हमारा काम नहीं रहता। उससे आपको हट के हमारा जैसी कलकत्ता का सजावट का जैसी मूर्ति है, उस टाइप का मूर्ति हमारा पूरा ऑल कंप्लीट केश उस मुकुट उकुट ओरिजिनल कपड़ा लगा के हमारा मूर्ति बिकता है। क्या नाम हो? हमारा नाम उत्तम पाल है। कहाँ से हो? कलकत्ता से आया। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 943006192 4।